शिवराज सिंह चौहान देश के कृषि मंत्री बने। आज मंगलवार है। मैं पिछले 5 मंगलवार से उनसे समय मांग रहा हूं, इसलिए कि हमारे प्रदेश के देश के कृषि मंत्री हैं और पूरे देश में हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां हरियाणा हो, जहां चुनाव होते हैं वो मध्य प्रदेश की दुहाई देते हैं और बातें करते हैं किसानों के हित और अधिकारों की और कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं। मुझे नहीं पता वो किसान के बेटे तो हैं या कितना सच है कितना झूठ, पर मैं जरूर किसान का बेटा हूं और किसानों की उस वेदना को, उस सत्य को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को मैं शिवराज जी से मिलकर उनसे सकारात्मक बात करना चाहता हूं। जो एक किसान के बेटे में दर्द होना चाहिए, उसको दूसरे किसान के बेटे से दर्द का संवाद करना चाहिए, पर शिवराज जी ये नहीं करना चाहते। एक मंगलवार को उनके पास समय नहीं था, 2 को नहीं था, 3 को नहीं था, 4 को नहीं था, 5 हो गए। तो मैं फिर आग्रह करता हूं उनसे, शिवराज जी आप एक बार किसानों की तकलीफ, आपकी जो भावना है, आपने कहा मैंने बहुत तरक्की करवा दी, आज क्या वेदना है, क्या परिस्थिति है, उसको लेकर मध्य प्रदेश और देश के किसानों के हितों की, उनके सकारात्मक सुझाव के आपसे मैं बात करना चाहता हूं। आप कृपया समय दीजिए। केवल आपके भाषण, आपकी झूठ, आपका जो बार बार जिस तरीके का प्रेजेंटेशन है जिसमें एक बात सच नहीं होती, उसको बंद कीजिए। मैं मानता हूं कि आज सिंगरौली में 6 साल की बेटी के साथ सुबह बलात्कार हुआ। 6 साल की बेटी के साथ आज बलात्कार हुआ। रोज 20 बलात्कार होते हैं, 20 बलात्कार रोज होते हैं। मध्य प्रदेश कैपिटल बन गया बलात्कार की। कांग्रेस पार्टी ने लगातार 20 दिन का एक पखवाड़ा चलाया, बेटी बचाओ अभियान। उसमें हमने शुरुआत की, बेटियों को कैंडल मार्च से जनजागृति आए समाज में, क्योंकि सरकार एक तरह से निकम्मी हो गई है, काम नहीं कर पा रही है। गृह मंत्रालय एक तरह से अपने धर्म को निभा ही नहीं पा रहा है। फिर हमने मशाल जुलूस निकाले युवाओं को जागृति लाने के लिए। फिर हमने जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों, बीजेपी जनप्रतिनिधियों का एक परिवार है, उनको ज्ञापन दिए, उनसे बातें की कैसे हम बेटियों की रक्षा करें। फिर हमने मौन उपवास किए, पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर बेटियों को पाठ पूजा की और मैसेज दिया, जन जागृति लाने की कोशिश की। फिर हमने भोपाल में एक दिन का पूरा उपवास किया। ये बात मैं की नहीं है, हमारी नहीं है। ये जब समाज में जागृति नहीं आएगी तो इस तरह की घटनाएं रुक नहीं सकती, क्योंकि सरकार निकम्मी है। तो मैं मानता हूं कि इस अभियान को लगातार चलाना चाहिए। मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार निर्णय ले रही है, पता चला है कि बेटियों को, जिनको बलात्कार होगा और उसको बच्चा पैदा होगा, उसकी रक्षा सरकार करेगी। कैसी सरकार है ये? कैसा कलयुग का महाघोर पाप है ये कि बलात्कार से बच्चे पैदा हो, उसकी बात कर रही है सरकार, पर बलात्कार रुके कैसे, इसकी बात नहीं कर रही है। मोहन सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, रक्षा कैसे हो, उसकी बात नहीं करती है। न इक्विपमेंट है उनके पास, न आधुनिक संसाधन है, न पुलिस भर्ती है, न महिलाओं की पुलिस भर्ती है। सब 50% है। मतलब जितनी आवश्यकता है पर पैरामीटर के अनुसार, जनसंख्या के आधार पे, उससे 50% पुलिस के पास जनसंख्या का बल है, पुलिस बल है। बेटी जो महिला है, कांस्टेबल या एसआई या इंस्पेक्टर है, वो भी 50% है। उस पर बात नहीं करती कि कैसे हम बेटियों की सुरक्षा करें, इसके लिए उपाय करें, बजट का प्रावधान करें, इस पर बात नहीं करती। बच्चे पैदा होंगे बेटी को बलात्कार से, उनकी सुरक्षा, उनके हम दायित्व निभाएंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। डूब के चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए अगर आप इस तरह का आपका सोच है तो। मैं फिर से, इस सरकार के 10 सवाल हैं 10 महीने के कांग्रेस पार्टी के। मोहन भैया, कृपया करके आप ध्यान दें। आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आप बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं हैं। आपने जनता का वोट मिला था शिवराज जी के नाम पे। आपको मोदी जी ने मुख्यमंत्री बनाया, जनता ने नहीं बनाया। पर शिवराज जी ने जब वोट लिया तो उन्होंने एक वचन पत्र दिया था जनता के सामने। उसमें कहा था मैं 3000 बहनों को हर महीने दूंगा।
हर हालत में दूंगा। आपने कहा हम 5,000 तक देंगे, अभी बीच में बोले थे। वो 10 महीने में 3,000 क्यों नहीं दिया आपने? 450 के गैस सिलेंडर का क्या हुआ? आपकी सरकार को सांप सूंघ गया इन दोनों बातों को करने के लिए। आपने किसानों को कहा था 2700 के गेहूं के दाम देंगे, आपने किसानों को कहा था 3100 धान के दाम देंगे। ये दूसरा सवाल क्या हुआ इसका? किसानों के साथ ये धोखा क्यों बदला लेते हो आप बार बार किसानों से? 6,000 रुपए के किसानों के सोयाबीन के दाम की बात हुई थी, आपने कहा हम एमएसपी पे खरीदेंगे। कौन सा चालू हुआ? एक आध बताएं आप। अभी सोयाबीन का कोई केंद्र चालू हुआ प्रदेश में? एक भी केंद्र हुआ क्या? कौन सी तारीख थी? क्या बोला था आपने? केवल झूठ, पाखंड, मीडिया की हेडलाइन। आखिर क्यों ऐसा? मैं मोहन यादव जी से पूछना चाहता हूं, रोजगार के आंकड़े आप बार बार कहते थे कि हम इतने रोजगार देंगे, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, उससे ज्यादा डबल टिबल नशा करने वाले युवा बढ़ रहे हैं। तो आखिर इसके लिए सरकार क्या कर रही है? क्यों नशेड़ी प्रदेश बना रहे हो प्रदेश को आप? 10 महीने में क्या उपाय किया आपने कि नशा रुके, और क्या उपाय किया कि रोजगार मिले? सिर्फ धार्मिक प्रवचन दिए, एक कृष्ण वहां है और एक मोहन यहां है। भगवान से आपकी तुलना करते हो आप? आपको शर्म नहीं आती? अब मोहन यादव जी, चौथा सवाल, प्रदेश में खाद की कमी है, खाद नहीं दे पाए, यूक्रेन का युद्ध उसके लिए जिम्मेदार। देश में यूक्रेन की परेशानी नहीं है खाद में, मध्य प्रदेश में यूक्रेन के युद्ध से परेशानी है। पापा जब युद्ध रुकवा सकते हैं तो खाद भी नहीं मंगवा सकते? कैसा प्रदेश है ये? आखिर किसान को खाद नहीं है, उसकी फसल का दाम नहीं है, उससे किए हुए वादे नहीं है, तो कब निभाओगे? मोहन भैया, पांचवा सवाल, एसटी एससी के बैकलॉग के पदों का क्या हुआ? पीएससी की एग्जाम का क्या हुआ? उनकी छात्रवृत्ति का क्या हुआ? 10 महीने में क्या किया आपने? छात्रवृत्ति तो ठीक, जो एसटी एससी के बैकलॉग के पदों की अपनी जगह, उनकी योजनाएं अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों की बंद क्यों कर दी? सामान्य छात्रों के कंप्यूटर का क्या हुआ? लैपटॉप का क्या हुआ? बच्चों की साइकिलों का क्या हुआ? क्या हुआ स्कूल एजुकेशन की योजनाओं का? क्या हुआ वो मेधावी छात्रों का? उनके पैसे क्यों रुके हुए हैं? आखिर आप किस तरीके का प्रदेश बनाना चाहते हो? कर्ज का, क्राइम का, करप्शन का? कब 10 महीने में सुधार होगा? आपको बताना पड़ेगा कि छठा सवाल, 33 योजनाएं बंद क्यों की और उन पे पैसे का अलॉटमेंट क्यों रोका? क्या कारण है कि आपने 33 योजनाएं जो शिवराज सिंह चौहान के समय पे चल रही थी, शिवराज जी ने चालू की थी, उन पे रोक क्यों लगाई? इसके लिए उत्तरदायी क्या है? क्या आपका बजट आपको परमिट नहीं करता है? तो अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार बोल रहे हैं आपके नेता। देश में, प्रदेश में और विधानसभा में वो इंजन का क्या घासलेट से चल रहा है कि आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि क्या हो रहा है? आपको बताना पड़ेगा कि जब कांग्रेस पार्टी बेटी बचाओ अभियान चला रही है, 7वां सवाल, तो सरकार मौन क्यों है? बीजेपी मौन क्यों है? सदस्यता चाहिए पर बेटियों की बलात्कार होते रहेंगे, फिर भी उसके पिता से सदस्यता लेते रहेंगे। कैसा प्रदेश बनाना चाहते हो आप? फर्जी सदस्य बनाएंगे पर बेटियों की सुरक्षा नहीं करेंगे। 2 लाख बेटियां हर साल गायब होती है। कैसी सरकार है आपकी? कैसी 17 मिनट में एक बेटी के साथ बलात्कार, अत्याचार होता है? कैसी सरकार है आपकी? इसके लिए रोकथाम के लिए क्या किया आपने? ये 7वां सवाल। 8वां सवाल, पंचायती राज। सारे सरपंच बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, पंच है, जनपद है, जिला पंचायतें आंदोलित है, जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। पंचायतों के अधिकारों में कटौती क्यों हो रही है? क्या कारण है कि जब ग्राम स्वराज की बात महात्मा गांधी ने की थी, उसको आप क्वेश्चन क्यों करना चाहते हो? और उनके अधिकार दोगे या नहीं दोगे? उत्तर दो। मध्य प्रदेश के पंचायत अधिकार से जुड़े हुए जनप्रतिनिधियों को। और क्या हुआ अतिथि? 9वां सवाल, अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षक जिनको आप नियमित कर रहे थे, उसका क्या हुआ और कब करोगे? और नहीं करोगे तो बताओ कि नहीं करेंगे। आपके मंत्री उनको मेहमान बताते हैं, कब्जाधारी बताते हैं। आपने माफी क्यों नहीं मांगी? मंत्री को क्यों नहीं हटाया? आखिर भविष्य बनाने वाले शिक्षक का अपमान क्यों? इसका उत्तर आपको देना पड़ेगा मोहन भैया। आखिरी 10वां सवाल, आदिवासी एसटी एससी वर्ग पर अत्याचार अनाचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 क्यों? क्या कर रही है आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपका प्रशासन? दलितों की जमीनें छीनना आपकी सरकार का एक तरह से संगुखा बन गया। दलित
एसटी एससी की एसटी परिवार की, आदिवासी परिवार की जमीन नहीं बिक सकती है। हर साल 1 लाख हेक्टेयर जमीन बिक रही है मध्य प्रदेश में, रिकॉर्ड है। तो आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है? जमीन भूमाफियाओं को या माफिया राज को बढ़ा रही है। जैसा मैं हर बार कहता हूं, ये सरकार मोहन यादव की है ही नहीं, ये सरकार बीजेपी की है ही नहीं, ये सरकार आम जनता की भी नहीं है, ये सरकार माफियाओं की है। इसीलिए ये 10 सवाल खड़े हैं। मोहन यादव जी को, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से बहुत विनम्रता से अनुरोध करता हूं, हम एक ईमानदार और जिम्मेवार विपक्ष हैं, हम अपना दायित्व निभा रहे हैं। सरकार प्रदेश की हमारी सरकार है, इस प्रदेश की सरकार है। मोहन यादव मुख्यमंत्री है हमारे, मेरे भी मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव जी अच्छा काम करे, हम उनको साधुवाद देंगे, पर प्रदेश की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, इसका भविष्य गर्त में जाता जा रहा है। और हमारा मुख्यमंत्री, और उनके मंत्री, मुख्यमंत्री प्रवचन देते हैं, भाषण ऐसे देते हैं जैसे भगवान राम से अभी मिलके वो आए हों, और उनके मंत्री लूट में लगे हैं। उनके यहाँ, जैसा मैंने एक दिन पहले भी कहा था, सब जगह बंदी बंदी हुए दलाल लगे हुए हैं, हर विभाग में दलाल घूम रहे हैं। इस प्रदेश में दलालों का बोलबाला है, सरकार में दलालों का बोलबाला है। तो मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि इन 10 सवालों के सरकार जवाब दे, और आखिर किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हैं प्रदेशवासियों। आप भी देखें, बुधनी में एक अनाज की पोटली, गेहूं की और धान की पोटली हर वक्त मेरे गाड़ी के ऊपर रहेगी, और उस अनाज की पोटली का मैसेज क्या है? वो मैसेज रहेगा कि देश का कृषि मंत्री बना, उसने झूठ बोला, आपसे 2700 के दाम नहीं दिए। अगर किसानों को, पूरे प्रदेश के किसानों का भला चाहते हैं बुधनी की जनता, तो इस पोटली को देखो, गेहूं की और धान की, और वोट करो कि आखिर ये झूठ क्यों, ये पाखंड क्यों। जहां तक विजयपुर का सवाल है, वहां भी सवाल कई है, वो भी खोटे सिक्के से सवाल पूछ रहे हैं। दोनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। धन्यवाद। सर, बुधनी में समाजवादी पार्टी ने प्रत्यक्ष उतार दी। विजयपुर में साथ है, बुधनी में अलग है। मैं समझता हूं राजनीति का ऐसे सवालों का जवाब उस दिन दिया जाता है जब तक आखिरी नामांकन नहीं निकल जाए। कैसे हो आप? लेकिन उस दिन उम्मीदवार को लेकर तो चर्चा की जा रही थी, फिर उन्होंने अपना उम्मीदवार कैसे? मैंने कहा इसका जवाब आखिरी फॉर्म निकालने के बाद दिया जाएगा। सूची बहुत लंबी होगी, कई बार कहते हो आज कल परसों दशहरा। अच्छा, आज रात तक आ जाएगी तो मिठाई खिलाने आओगे क्या? आज कांग्रेस पार्टी की सूची आ रही है कार्यक्रम, ठीक है। धन्यवाद।